8 महीने में 6 लाख ये दे चुका है। रक्षा बिक गया, बीवी का पार्लर बिक गया, उसके बाद नौकरी चली गई, बच्ची के कान के बुंदे बिक गए, पंखा बिक गया, पतीली बिक गई, कप बिक गए, सब गिलास सब कुछ घर में बिक गया है। तो उसके बाद भी 6 लाख अभी बाकी है। 1 लाख दे के उनसे 15 लाख ले रही है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। लोग तुम्हें अल्लाह का वास्ता दे रहे हैं, लोग तुमसे कह रहे हैं हम खुदकुशी कर रहे हैं, वीडियो में देख लो। तुम कह रहे हो हाँ कर लो, पैसे तो तुम्हारा बाप भी देगा। और आपने अगर किस्त देने में 1 मिनट भी लेट की तो हम आपकी वीडियो चला देंगे, आपकी बहन की तस्वीर चला देंगे, आपके बहनोई को फोन करेंगे, आपके दामाद को फोन करेंगे, आपके सेठ को फोन करेंगे, आपके मोहल्ले वालों को फोन करेंगे। और आप दीजिए, देते जाइए। आप बोलते हैं हम खुदकुशी कर लेंगे, वो कहते हैं हाँ तुम खुदकुशी कर लो, हम तुम्हारी बीवी को नहीं छोड़ेंगे। आप बोलते हैं हम दोनों मियाँ बीवी खुदकुशी कर लेंगे, वो कहते हैं हम तुम्हारे बच्चे बेच देंगे उठा के घर से। तो वो इतने पावरफुल हो चुके हैं। और इस वक्त 1-2 केस नहीं है, ये तो एक खुदकुशी हो गई और वो एक खातून मेरे पास आ गई तो मैंने वीडियो बना दी है। दूसरा केस मेरे पास आ गया, लड़का वो जो एक पुलिस वाले का बेटा है और उसके साथ इतना बड़ा गेम चल रहा है। फिर एक और फैमिली आ गई, ये लाखों लोगों के साथ गेम चल रहा है। ऐसे तरीके मैंने 6.5 लाख रुपए उनको अदा किया है। अभी भी उनके कम से कम 5.5-6 लाख रुपए में ड्यू डेट में चल रहे हैं। मेरे पास रक्षा था, पाकिस्तान आई बैंक नागन चौरंगी पे मेरी जॉब थी, वहाँ पर मैं सुपरवाइज़र था। वहाँ से एडमिनिस्टर को कॉल की गई, वहाँ से मैं जॉब से फारिग हो गया। भाई मेरी बॉलर का काम करती थी, वो सारा सेटअप भेज दिया। यहाँ के बच्ची के कान के जो टॉप से वो तक हमने भेज दिए। 1,20,000 रुपए उसने लोन लिया। 1,20,000 रुपए के बदले वो अब तक 6 लाख रुपए दे चुका है। उसकी बीवी का पार्लर बंद हो गया, उसका रक्षा बिक गया, वो अपनी सारी जमा पूंजी दे चुका है। 6 लाख रुपए देने के बाद 8 महीने में अभी भी कंपनी उससे 4 लाख रुपए का तकाजा कर रही है। बसूरत दीगर ये कंपनी फ्रॉड ये करती है, जब आप इनके पास अपना केस लिखवाते हैं मोबाइल में तो ये आपको एक मैसेज भेजते हैं जिसपे आपसे कहते हैं टिक कर दें। जैसे ही आप टिक करते हैं तो आपके मोबाइल का जितना डाटा है उसमें आपकी तस्वीरें, आपकी फैमिली की तस्वीरें, आपका पर्सनल डाटा, आपके मोबाइल फ़ोन नंबर, आपके चैट सब इनके पास चली जाती है। अब उसके बाद ये कहते हैं जी हमारी टीम बैठी हुई है जी फला मुल्क में, और आपने अगर किस्त देने में 1 मिनट भी लेट की तो हम आपकी वीडियो चला देंगे, आपकी बहन की तस्वीर चला देंगे, आपके बहनोई को फ़ोन करेंगे, आपके दामाद को फ़ोन करेंगे, आपके सेठ को फ़ोन करेंगे, आपके मोहल्ले वालों को फ़ोन करेंगे और सबको बताएंगे आप चोर हो। अब एक सफ़ेद पोश आदमी जो पहले किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाह रहा था, उसने कहा चलो छुप के इज्जत रह जाएगी, इनसे 1.5 लाख रुपये लोन ले रहा हूँ, 1.25 लाख रुपये, 20-25 हज़ार रुपये ऊपर लेंगे, उसकी किस्तें दे के अपनी जान छुड़ा लूँगा 6-7 महीने में। अब वो 7 महीने के अंदर लोन 1,12,000 जो है वो 12 लाख में कन्वर्ट हो चुका है। और आप दीजिए, देते जाइए। आप बोलते हैं हम खुदकुशी कर लेंगे, वो कहते हैं हाँ तुम खुदकुशी कर लो, हम तुम्हारी बीवी को नहीं छोड़ेंगे। आप बोलते हैं हम दोनों मियाँ बीवी खुदकुशी कर लेंगे, वो कहते हैं हम तुम्हारे बच्चे बेच देंगे उठा के घर से। तो वो इतने पावरफुल हो चुके हैं। और इस वक्त 1-2 केस नहीं है, ये तो एक खुदकुशी हो गई और वो एक खातून मेरे पास आ गई तो मैंने वीडियो बना दी है। दूसरा केस मेरे पास आ गया, लड़का वो जो एक पुलिस वाले का बेटा है और उसके साथ इतना बड़ा गेम चल रहा है। फिर एक और फैमिली आ गई, ये लाखों लोगों के साथ गेम चल रहा है। अब लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि जफर साहब हमने आपकी वीडियो देखी, हमारी आंख खुल गई और हमने वहां से नौकरी छोड़ दी है। मुझे क्यों बता रहे हो? वो इसलिए कर रहे हैं ड्रामेबाजी। कल को जब उनको घरों से उठाएगी FIA तो बोलेंगे नहीं हमें पता नहीं था। कैसे नहीं पता? लोग तुम्हें अल्लाह का वास्ता दे रहे हैं, लोग तुमसे कह रहे हैं हम खुदकुशी कर रहे हैं, वीडियो में देख लो। तुम कह रहे हो हाँ कर लो, पैसे तो तुम्हारा बाप भी देगा। इनकी ट्यून तो देखें बात करने की फोन के ऊपर। ये लोगों से ऐसे बात कर रहे हैं कि एक आम आदमी होते होते 6 महीने में इनसे इतना खौफजदा हो जाता है कि वो इनके सामने अपने गले में छुरी फेर लेता है और ये हंस रहे होते हैं, कहते हैं लाओ भैया तुम्हारी बीवी को हम नहीं छोड़ेंगे। और जिस इदारे का दरवाजा खटखटाओ बोलते हैं हम तक तो लेटर ही नहीं आया। तो कोई क्यों देगा लेटर? आप बोलेंगे अच्छा तुमने अपनी बहन को रुखसत करने के लिए पैसे लिए थे ना 1 लाख रुपए, तो भरो। अरे भाई वो 1 लाख के बदले 16 लाख भर चुका है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। नहीं, जैसे ये जो आप बात कर रहे हैं इस तरह की एप्लीकेशंस बनती हैं और इनके पीछे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, कोई पता नहीं चलता कौन लोग हैं, कहाँ से इनके पास। मैं एक फलाई दारा हूँ, लोग मुझे जानते हैं। पाकिस्तान में 2-4% लोग मुझे जानते होंगे। अगर मैं आज एक लॉटरी निकालूं कि भाई ये लॉटरी है, सबने 500-500 रुपए देने और महीने में 2 लोगों के 10 करोड़ रुपए के प्लॉट निकल आएंगे, बाकी लोगों के पैसे किसी को वापस नहीं मिलेंगे, 2 लोगों की नहीं, आपकी मर्जी है पैसे दो ना दो। कितने लोग मुझे पैसे भेजेंगे? करोड़ों लोग भेजेंगे पैसे। पाकिस्तान में लॉटरी बैन है। तो जब पाकिस्तान में लॉटरी बैन है तो पाकिस्तान में 2 नंबर कंपनियां, गैर मुल्कियां, पाकिस्तान में आगे कंपनियां किस तरह से लोगों से पैसा ले रही हैं, कर्ज के नाम पे, उनकी मुसीबत के नाम पे, उनकी बीमारी के नाम पे, उनकी मां के इलाज के नाम पे, उनकी बेटी की तदफीन के नाम पे, उनकी दादी की तदफीन के नाम पे, किसी भी नाम पे 1 लाख दे के उनसे 15 लाख ले रही है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। उनको उसको थ्रेड आ रही है, उसके दरवाजे पे लोग आते हैं, 2 थप्पड़ मार के चले जाते हैं गिरबान पकड़ के उसकी जवान बेटियों के सामने। वो तो खुदकुशी करेगा ना। तो बात ये जो खुदकुशी जिसने पिंडी में की है 22,000 रुपए, मैं कहता हूं 22 लाख रुपए कंपनियां मुझसे ले लें, उस आदमी को जिंदा कर दें। 2 करोड़ ले लें, 22 करोड़ रुपए ले लें, 22 अरब रुपए ले लें, उस आदमी को जिंदा कर दें। 22,000 रुपए किसी अमीर के बच्चे खाना खाने जाते हैं तो 55-60 हज़ार का बिल बन जाता है 6 आदमियों का। 22,000 में बंदा चला गया।
और कोई पूछने वाला नहीं है। जुल्म है। अच्छा, ये जो फैमिलीज आपके पास हो, जो आपने एक वीडियो अपलोड की उसके बाद जो है फैमिलीज आपके पास आ रही हैं, फैमिली मौजूद है, फैमिली मौजूद है, फैमिली की वीडियो में रो रही है, मुंह पीट रही है अपना कि हम पाकिस्तान में किसके पास जाएं, हमें कौन इन लोगों से बचाएगा। मैं आपको मिलाता हूँ, बैठे हैं उन्होंने हमारे यहाँ आके अपना पूरा केस रजिस्टर्ड कराया। चलिए ठीक है, ज़फ़र अब्बास साहब से हम बात करें, इसके साथ साथ हम उस फैमिली से भी बात करते हैं जिन्होंने जो है वो ज़फ़र अब्बास साहब को अप्रोच किया और उनसे जानते हैं कि उनके साथ क्या वाक़या पेश है। माजिद हुसैन साहब और उनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस जुल्म का शिकार हुए हैं, तो उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपको इस ऐप के बारे में पता कैसे चला? मैं जी फेसबुक यूज़ कर रहा था, वहाँ पर एक ऐड आया कि आपको आसान से आपको लोन मिल जाएगा जो आपको 9 महीने के अंदर अदा करना है। तो मैंने वहाँ से एप्लीकेशन प्ले स्टोर से की, फिर मैंने लिया। मुझे पहला जो लोन मिला वो मुझे मिला 35,000 का। वो मेरे पास आया, मेरी वाइफ की जो है डिलीवरी केस थी, ये 8 महीने की बच्ची जो थी। तो फिर मैंने दूसरी एप्लीकेशन से लिया, टोटल जो मैंने अमाउंट लिया वो 1,18,000 का लिया था। जब रिटर्न टाइम आया 1 हफ्ते के बाद मुझे कॉल आया कि भाई आपकी जो है ना ड्यू डेट हो गई, आप पेमेंट क्लियर करें। मैंने बोला सर मुझे तो आप 9 महीने के बाद पेमेंट करनी है। तो कोई नहीं, ये आपको 1 हफ्ते का लोन मिला था। फिर उन्होंने बोला आप अभी अगर आपके पास पैसे नहीं है तो एक्सचेंज पेमेंट करवाएं, जो होती है आपको जो है ना 15 दिन का टाइम मिल जाएगा। ऐसे तरीके मैंने 6.5 लाख रुपये उनको अदा किया है। 5 एप्लीकेशन है जिनसे मैंने लोन लिया था, अभी भी उनके कम से कम 5.5-6 लाख रुपये में ड्यू डेट में चल रहे हैं। मेरे पास रक्षा था, पाकिस्तान आई बैंक नागन चौरंगी पे मेरी जॉब थी, वहाँ पर मैं सुपरवाइज़र था। वहाँ से एडमिनिस्टर को कॉल की गई, वहाँ से मैं जॉब से फारिग हो गया। भाई मेरी पोलर का काम करती थी, वो सारा सेटअप भेज दिया। यहाँ के बच्ची के कान के जो टॉप्स है वो तक हमने भेज दिए। तो जब आपने ये लोन लिया था तब उन्होंने बताया था कि ये 1 हफ्ते के अंदर या 15 दिन के अंदर आपको वापस एड जो आ रहा था वो 90 दिन का आ रहा था। एक 90 दिन का आ रहा था, एक 120 दिन का आ रहा था एड जो आ रहा था। जब मैंने पेमेंट ले ली वहाँ से मेरे अकाउंट में आ गई, तो फिर 7 दिन का वहाँ टाइम आ गया कि 7 दिन में आपको क्लियर करनी है। और जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर को कॉल की गई थी वो कॉल क्या? वो कंपनी से कॉल की गई कि आपके थ्रू आपके एम्प्लॉय ने लोन लिया हुआ है, आप लोन जो है ना पे करें। तो उन्होंने मुझे बुला के वहाँ अपने ऑफिस में उन्होंने मुझे जो है सुनाए, वहाँ से उन्होंने मुझे FIR भी मेरे ऊपर उन्होंने बोला कि आपके ऊपर FIR भी करवा रहे हैं। तो मुझे वहाँ से डॉक्टर काशिफ फारूकी साहब है, उन्होंने मिलकर मुझे जो है ना लेटर दे दिया कि आप यहाँ से फारिग हो, पाकिस्तान आई बैंक से। ठीक है, मुझे फारिग। आप जुल्म की इंतहा देखें, 1,12,000 रुपये लोन, अगर उसको डबल कर दें तो 2,24,000, अगर उसको ट्रिपल कर दें 3,36,000, अगर उसको और 400 गुना कर दें 4,48,000। जुल्म की इंतहा यह है कि वो उसका 700 गुना दे चुका है 8 महीने में, और ये बच्ची 8 महीने की बैठी हुई इसके पैदा होने के लिए लिया था। उसके बाद भी कह रहे हैं 6 लाख रुपए तुम्हें देने हैं। हमने अपने घर का फ्रिज, ओवन सब कुछ सेल कर दिया, वॉशिंग मशीन तक, छत के पंखे तक हमने सेल कर दिया। अब हमारे घर पर आकर देख सकते हैं। आप अपील करें ना सर वजीर आजम पाकिस्तान से, आप अपील करें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि 1,12,000 रुपए लोन लिया था, 10 लाख रुपए के ऊपर लाके उन्होंने खड़ा कर दिया, 6 लाख दे चुके हैं, रक्षा बिक गया, घर के पंखे बिक गया, बच्ची के कान की बालियां कितने की आती हैं? 3,000 रुपए की आई होंगी। ये मैंने अपने बच्चे के कान में रात में लौंग डाली है क्योंकि कान पक रहा था। ठीक है, क्या जुल्म है यार, इन लोगों के जो बच्चे हमारे हमारे घरों में बच्चे, मेरे हस्बैंड जॉब लेस हैं, उनकी जॉब नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मैं अपील करती हूँ कि इस तरह की ऐप को आप लोग बाइकआउट करें, इनको बिल्कुल सख्ती से मना करें। बहुत सारी आवाम परेशानी का शिकार है, हम बहुत मजबूरी में यहाँ पर ज़फ़र भाई के पास आए हैं। लेकिन ये मैं एक फलाईदार हूँ, मैं क्या कर सकता था? मैंने इनका 4 महीने का रेंट कर दिया, इनके घर में खाने को नहीं था, ये कुरान की कसमें खा रहे थे, हमारे घर में खाने को रोटी नहीं, मैंने इनका राशन का मसला हल कर दिया। लेकिन ऐसे लाखों खानदान हैं जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिनको डराया जा रहा है, तेरी बेटी की तस्वीरें हम उड़िया करके छाप देंगे, एडिट करके, तेरी बहन की तस्वीर, तेरे माँ की तस्वीर छाप देंगे। लोग डर जाते हैं, दहल जाते हैं। यहाँ पर लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते चीज़ें, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। किसके पास है? ये जो पिक्चर्स का मामला है, फोन का डेटा, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि पूरा फोन का डेटा जो है वो आपका शिफ्ट हो जाता है, इस तरह की कोई धमकियां मिली हैं आपको? जी धमकियां आई, उन्होंने वायरल भी की थी तस्वीरें, मेरे घर की जो वायरल भी की थी उन्होंने? तस्वीरें मेरे जो हैं दोस्त थे 3-4, उनके पास उन्होंने व्हाट्सएप की थी तस्वीरें। आपके ही रिलेटिव्स को? जी हाँ जी उनको ही की थी। पूरी हमें जो सेंड की थी व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट लिस्ट पूरी सेंड की थी कि तुम्हारी बीवी को फ़ोन करेंगे, तुम्हारे रिश्तेदारों को फ़ोन करेंगे, ऑफिस में फ़ोन करेंगे। इनकी नौकरी तो छूट गई इस चक्कर में।
इसके बाद रिक्शा हमारे पास एक था, रोज़गार का सिलसिला, वो भी हमने सील कर दिया कि चलो किसी तरह जान तो छूट जाए। लेकिन हम सूद भर भर के इतने तंग आ चुके हैं ना कि बस अब हमारे पास ना खुदकुशी के अलावा और कोई हल आप नहीं कोई है। पैसा नहीं देंगे, आप मेरा नंबर दे दें उनको, बोले मुझसे ले लो आगे पैसा। जुल्म है। और इतने सारे पैसे देने के बावजूद भी अभी भी आपको उन्होंने कोई बताया है कि इतने पैसे आपने और अभी देने भी हैं? उनकी एप्लीकेशन जो अभी भी जो उनकी एप्लीकेशन है उनके 5.5 लाख रुपए मेरी तरफ है। अभी भी जो बता रहे हैं मतलब जो आप उनकी- सोचें कि 8 महीने में 6 लाख ये दे चुका है, रक्षा बिक गया, बीवी का पार्लर बिक गया, उसके बाद नौकरी चली गई, बच्ची के कान के बुंदे बिक गए, पंखा बिक गया, पतीली बिक गई, कप बिक गए, सब गिलास सब कुछ घर में बिक गया है, तो उसके बाद भी 6 लाख अभी बाकी है। यानी कि 1,18,000 लेने के बाद ये 12 लाख भरेगा, जबकि जब तक वो 12 तक पहुंचेगा तो 70 लाख कर देंगे वो, और उसके बाद बोलेंगे तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को मार डालेंगे, पैसा लेंगे तुमसे। जिंदा मिसालें मौजूद है, देख ले पिंडी वाला वाकया। कल भी मैंने एक फैमिली के साथ वीडियो डाली, जवान लड़का है, उसका बाप पुलिस में था, उसकी ऐसी हालत की, वो नफसियाती हो गया, हर महीने 40,000 दे रहा है। लिया क्या लोन था? मां के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए लिया था। कितना भर चुका है? 6 लाख रुपए भर चुका है। कितना भरना है? 3.5 लाख और। जब तक 3.5 लाख वो भरेगा तब तक 25 लाख और ले चुके होंगे उससे। तो जुल्म है ये तो। ये जो जफर भाई के पास आए, इसके बाद आपने कोई FIR वगैरह कटवाई है उन लोगों के खिलाफ? FIR तो मैंने कहीं नहीं कटवाई। एक दफ़ा जो FBR को मैंने कॉल की थी, उन्होंने भी एप्लीकेशन जो है बोला कि आप जो है ना कटवा दो, बाकी जो होगा जो हम देख लेंगे कर लेंगे। FBR को जब आपने कॉल किया, आपको किस तरीके का आगे से रिस्पॉन्स मिला है? इनको उन्होंने- FIR जाने नहीं चाहिए था, इनको FIA जाना चाहिए। अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज़ और ऐड करके बताऊं, हमने एक 15,000 की जो है ना इंस्टॉलमेंट इनकी पे की, लेकिन वो फ्रॉड, उसने वहाँ पे जो एप्लीकेशन पे अमाउंट लिखा हुआ आता है ना, उसमें से माइनस हुए ही नहीं वो अमाउंट। वो उसके बाद वो नंबर बंद, जबकि वो लड़के के पास भी पूरा डाटा जा रहा था, उसका नंबर भी मौजूद है हमारे पास। बहुत बड़ा। अच्छा, आपको किस किस मुल्क का बताते हैं, किस किस मुल्क में बैठे हैं? हम चाइना से बात कर रहे हैं, चाइनीज़ लहजे में भी बात करते हैं, हम जो है अमेरिका से बात कर रहे हैं, हमारा क्या कर लोगे, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। इनका NIC ब्लॉक कर दिया, इनके मोबाइल का जो है मोबाइल का अकाउंट जो है इनका वो ब्लॉक कर दिया था। हम बहुत मुश्किल में आ गए। जब आप कॉल उठाते थे उनकी और आप उनको आगे से मजबूरी बताते थे, आप उनको मजबूरी बता माइक दीजिएगा, मुझे मजबूरी, बताइएगा। मैंने बताया था मेरी वालदा की जो है ना इमरजेंसी में, बोला हमने आपको थोड़ी बोला था कि आप लोन उठाएं, हम तो आपने खुद उठाए, पे करें। तो आपने ये नहीं बोला कि जितना तो भाई बता लिया है उससे तो डबल ट्रिपल वो तो बता रहे कि ये तो हमने सूद पे किया है। ठीक है, आप अपील करनी है, आप अपील करें। मैं वज़ीर आज़म से अपील कर रहा हूँ कि इन जितनी भी एप्लीकेशन है इनको ब्लॉक किया जाए, और जो है जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको आज़ाद किया जाए, बस यही अपील है। मैं भी अपील करूंगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, सदर पाकिस्तान से, जितने भी आला हुक्काम है सबसे अपील करूंगा। इसने 1,18,000 रुपये लोन लिया था, जो भी स्टेट बैंक की पॉलिसी बनती है उतने पैसे इसके काट के, बाकी इसके जो 6 या 5 लाख रुपये इजाफी उन लोगों ने ले लिए, इनको वापस दिलाए जाए। इनके घर में पंखा लगे, इनके घर में लाइट लगे। इंसान है, चावल और सालन ज़मीन पर डाल के खाएंगे क्या? बर्तन बिक गए तो इनके बर्तन वापस आएंगे घर में, और इनको इंसाफ दिलाया जाए, हमारी अपील है।